साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपीपीसीएस जो 2023 की प्रारंभिक परीक्षा होनी है और जो अन्य परीक्षाएं चाहे यूपीएससी हो चाहे एमपीपीएसएस हो, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख रहे हैं। और ये जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं, ये परीक्षा वाणी की सामान्य अध्ययन विशेषांक आर्थिक परिदृश्य नामक पुस्तक प्रकाशित की गई है, जिसमें आर्थिक परिदृश्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को संकलित किया गया है। तो उसको देख रहे हैं। उसी के तहत जो है 2023-24 का जो केंद्रीय बजट अभी घोषित किया गया था फरवरी में, उसमें कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं बताई गई हैं जो हमारे परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो उन योजनाओं को यहाँ पर हम लोग देखेंगे और वो किस लिए प्रारंभ की जा रही हैं उसको भी यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 2023-24 के बजट में घोषित योजनाओं के बारे में। तो इसमें सबसे पहली योजना आती है श्री अन्न योजना। फरवरी 2023 में बजट आया है, तो उसी बजट में ये घोषणा है। तो श्री अन्न योजना जो है, ये मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा किसानों को मोटे अनाज की उपज के लिए आर्थिक और कृषि संबंधी मदद का प्रावधान करने के लिए श्री अन्न योजना प्रारंभ किया गया है। पीएम प्रणाम योजना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम कर स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। तो पीएम प्रणाम योजना ये है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, इस योजना का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना है। और प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन जो है, ये विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना। इस योजना के तहत अगले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं अमृत धरोहर योजना की बात करें तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर उनका संरक्षण करना है। और महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण योजना के बारे में बात करें तो इसका जो उद्देश्य है वो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ग्रामीण महिलाओं के 81 लाख स्वयं सहायता समूह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, समूहों को जोड़कर बड़े उत्पादन या उद्यमों में संलग्न करना। और वहीं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य है कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तथा फसल नियोजन, स्वास्थ्य, फार्म इनपुट, ऋण एवं बीमा, फसल आकलन, मार्केट इंटेलिजेंस और एग्रीटेक इंडस्ट्रीज के माध्यम से समावेशी किसान केंद्रित समाधान। और वहीं एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड की बात करें तो ये जो योजना है, ये युवा उद्यमियों को ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप्स खोलने के लिए प्रोत्साहन, कृषि वर्धक निधि स्थापित करना इसका उद्देश्य है। वहीं आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम, इसका उद्देश्य है 2,200 करोड़ रुपए के परिवेश से हाई वैल्यू बागवानी फसलों के लिए रोगमुक्त, गुणवत्तापूर्ण और आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ करना। वहीं सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे है सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। वर्ष 2047, तो टारगेट याद रखें किस सन तक, वर्ष 2047 तक सिकिल सेल एनीमिया का उन्मूलन 0 से 40 वर्ष तक के व्यक्तियों में करने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। वहीं राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की बात करें तो बच्चों तथा किशोरों के लिए, ध्यान रखिए किसके लिए, बच्चों तथा किशोरों के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों, भाषाओं, विषयों और स्तरों में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना करना। और वहीं कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो इससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारगर इकोसिस्टम को प्रेरित करने तथा इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधनों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा। वहीं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की बात करें तो अगले 3 वर्षों में बहुसंख्यक युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 आरंभ की जाएगी। वहीं अगली योजना है पर्यटन देखो अपना देश। यह एकीकृत और नवोन्मेषी दृष्टिकोण से न्यूनतम 50 गंतव्यों का चैलेंज मोड से चयन किया जाएगा। वहीं शहरी अवसंरचना विकास निधि, इसका उद्देश्य है RIDF मतलब ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की तरह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारी न्यूनता के उपयोग के माध्यम से शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF की स्थापना करना। तो ये जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, ये 2023-24 के बजट में ये योजनाएं घोषित की हैं और महत्वपूर्ण हैं। इनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न अवश्य बनेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।